कहते हैं कि ईंटों से, गारों से, मिट्टी से कभी घर नहीं बनता। नदियाँ अगर फना ना हो तो समुंदर नहीं बनता। और अशकों के मसीहाओं ने ही हंसाया है सदा जग को। जो खुशियों में पला है वो कभी जोकर नहीं बनता। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारतीय, आशीष माइकल के साथ, और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। आज के समय में कहते हैं कि खुद हंसना अगर ज़िंदगी है तो दूसरों को हंसाना, उन्हें खुश करना, उन्हें खुश रखना सबसे बड़ा पुण्य, इबादत और प्रार्थना है। इस दुनिया के अंदर तमाम लोग, जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी वजह से परेशान और मुश्किलों से घिरे हुए रहते हैं, समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। ऐसे समय में हंसी के 2 पल मिल जाना, 2 बोल मिल जाना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना देते हैं। और जो लोग हंसी बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उन पर सचमुच परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है। ऐसे लोग अगर इस दुनिया में हैं तो उन्हें सहेज के रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने सन 2004 से लेकर के 8 तक हमारे देश के लोगों को बहुत हंसाया, तमाम दिलों में अपना घर बनाया, वो आज बरेली की इस सरजमी पर, इस पावन धरती पर आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे साथ बैठे हुए राजा जी और रेंचो जी से। तो मैं सबसे पहले इन दोनों लोगों का स्वागत करूंगा। राजा जी, रेंचो जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बरेली लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद। यस, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, अरे बरेली की चारों तरफ शिव जी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, शिव जी की नगरी में आए। ओह, वाकई शिव जी की नगरी में आए हैं हम लोग। और धन्यवाद बरेली, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरेली लाइव में भारती जी के साथ। हाँ, जय भारती जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पुनः स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, राजा और रेंचो सब जब हम छोटे थे तो 1900, छोटे मतलब आज से तकरीबन 20 साल पहले, आधे उम्र के थे, तो 1997-98 के दौरान एक सीरियल आता था डीडी मेट्रो पर, जिसका नाम था राजा और रेंचो। तो राजा रेंचो का ये नाम वहाँ से इंस्पायर है, वहाँ से लिया गया है, या कुछ खास चीज़ उसमें आपको नजर आई, या पेरेंट्स को नजर आई, या आपके जहन में आई, जो आप दोनों का नाम राजा रेंचो पड़ा? आपका हकीकत में नाम क्या है? मेरा हकीकत में नाम नहीं बता। नहीं, आप सुन ही सकते। अरे बता देता ना। अच्छा ठीक है, बता। मेरा हकीकत में नाम है राजकुमार। लेकिन लगता नहीं ना, इसी के लिए बोल रहा था मैं, तो बता। अरे नहीं, लगता नहीं राजकुमार, लेकिन तुम्हारे साथ जब रहता हूँ तब राजकुमार लगता हूँ। हाँ, ये बात है। बिल्कुल। हाँ। तो ओरिजिनल नाम है राजकुमार जावकर। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मराठी फैमिली से आया हूँ। और ये आपने सही कहा कि एक सीरियल आती थी, जासूस सीरियल, राजा रेंचो, तो वो मैंने टीवी में देखी थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये इस नाम से भी मैं आगे जाकर फेमस होऊंगा। उसके बाद मैंने काफ़ी शोज़ किए। एक वसई मुंबई में एक रिसॉर्ट है जहाँ पर मैंने मिमिक्री और स्टैंड अप कॉमेडी और ये एंकरिंग, इस तरह के शोज़ किए। तो उसकी वजह से वहाँ पर मैं फोन आ रहा। यस। किसका है? भाभी जी का है। अरे ले नहीं तो घर में घुसने नहीं दी। नहीं, घर में घुसने नहीं देंगे, मैं बाद में बात करेंगे। यस। तो तुम्हारा हाथ मेरे सर पे रखो। यस, अभी फिलहाल कंधे पे। हाँ, फिलहाल कंधे पे रखो। हाँ। तो वहाँ से शुरुआत की और धीरे धीरे ये नाम, मतलब राजा रेंचो के नाम से प्रोग्राम करता रहा। लेकिन 2005 में जो मौका मिला, कभी सोचा नहीं था कि ये नाम ऐसा जुड़ जाएगा कि मतलब तेरी सोना और चांदी हो जाएगी। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, ये जो 2004 से पहले का समय था, जब राजकुमार जी राजा में कन्वर्ट हुए और रेंचो जी उनके साथ आए, ये शुरुआत, मतलब ये लोगों को हंसाना है, मुझे लोगों को खुश करना है, इस तरह की प्रार्थना करना है, ये कैसे जहन में आया, कैसे शुरुआत हुई? शुरू से सुनाइए। ऐसा कुछ सोचा नहीं था शुरू में, लेकिन शुरू से ये था कि इस फील्ड में जाना है, और इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि रेंचो उस वक्त, भारती जी उस वक्त यूट्यूब चैनल या फिर इस तरह की सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं थी जिससे हम देखकर कुछ सीख सके। आजकल तो काफ़ी सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आपको जो भी चाहिए एक क्लिक पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, रिसर्च हो या फिर कुछ भी हो। तो देख कर आज के युवा पीढ़ी जो है वो सीख रही है, लेकिन हमारे वक्त ऐसा नहीं था। हमने ऑब्जर्व करके या फिर फिल्म में देखकर, फिल्म कभी बहुत कम आती थी, एक फिल्म 10-10 बार केबल पे, उस वक्त केबल चलता था, तो कभी मौका बहुत कम मिलता था। तो ऑब्जर्व करके ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। स्कूल में जब मैं था 7th स्टैंडर्ड में। अच्छा, तो स्कूल गया है? बिल्कुल स्कूल गया। तो स्कूल में था 7th स्टैंडर्ड में, तब मैंने स्कूल में टीचर्स की नकल करना शुरू की। हाँ, वही सारे कलाकारों की शुरुआत वहीं से। यस। तो टीचर फेल कर दी? नहीं, टीचर्स ने फेल नहीं कर दिया। उन्हें हालांकि बहुत अच्छा लगता था इस तरह से नकल करना। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर स्कूल में मैं जोक ऑफ पीरियड में जोक सुनाता था।
इसके लिए फेल हो गया? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं फेल हो गया यार, तुम बीच बीच में बोलोगे तो हम भारती जी को इंटरव्यू कैसे देंगे, बरेली लाइव पे कैसे जाएंगे। हाँ यार, सॉरी सॉरी। तो फिर उसके बाद मैंने 10th के बाद 12 की और फिर जॉब किया। तो वहाँ पर फिर रेंचो जी से मुलाकात हुई, ये ईश्वर का वरदान है मेरे 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 पास। और फिर लाफ्टर में मुझे मौका मिला। लाफ्टर में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? ये ईश्वर की दुआ है कि मैं बम्बई से हूँ और जन्मस्थल मुंबई है, तो मुंबई में होने की वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लाफ्टर का उस वक्त ऐड आया था कि भाई आप हंसा सकते तो आइए। तो उस वक्त सिर्फ फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू देनी थी, तो फिर फ़ोन कॉल पे मैंने इंटरव्यू दी थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं जॉब भी करता था, तो ऐसा था कि भाई जॉब छोड़ दूंगा तो वह शूट के लिए जाना ये वो, तो जॉब पर असर पड़ता था, इसके लिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज 2005 में आया था, वो इतना बूम हुआ, मतलब इतना फेमस हुआ कि भाई हद के मतलब सोच नहीं सकते थे। ये नई चीज़ थी सब लोगों के लिए, हंसना हंसाने की और कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी। तो फिर मैंने 2006 में मुझे सामने से कॉल आई उनकी कि आप ऑडिशन देने के लिए आइए। और फिर मैंने ऑडिशन दिया और उसी वक्त मुझे ऐसा कहा गया कि आपका में भी सिलेक्शन है, क्योंकि आपके पास यूनिक हाइट चीज़ है, तो आप तैयारी कीजिएगा। ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन फिर 1 महीने बाद मैं इंतज़ार करता रहा। आज कॉल आएगा, आज कॉल आएगा। बिल्कुल, आज कॉल आएगा, आज कॉल आएगा। लेकिन फिर कॉल आ गई और ये यहाँ तक अभी आपके सामने हूँ। रेंचो जी, कितना बदलाव हुआ आपके जीवन में राजकुमार से जब रेंचो बने, मतलब राजा बने, और उसके बाद लोगों का मिलना, लोगों का जो आपका प्रति जो व्यवहार था वो किस तरीके से बदला, और क्या क्या मतलब आपको फीलिंग कैसे आई, कैसे कैसे वाकया पेश आया आपके? बिल्कुल, उस वक्त तो भाई मतलब 7 ऑफ वंडर, जमीन पे पैर ही नहीं था। बिल्कुल ज़मीन पे पैर नहीं थे। अभी है? हाँ नहीं, अभी बिल्कुल है, हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो न्यू कमर्स को भी यही कहूँगा कि हमेशा अपने पैर जो ज़मीन पर रखने चाहिए। भाई हम कितने भी बड़े हो, लेकिन जिनके वजह से हम बड़े हुए हैं उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं अब तक टिका हुआ हूँ। तो ये था कि सवाल भूल गया? नहीं नहीं तो बैक क्यों रहा है? नहीं, बैक नहीं रहा हूँ। भारती जी से फिर से सवाल पूछता हूँ, तुम बीच बीच में टोकते हो तो मैं सवाल भूल जाता हूँ। अरे तो पढ़ाई कैसे करेगा? सॉरी रेंचो की वजह से मैं भूल गया। क्या था सवाल आपका? अरे ज़िंदगी कितनी बदली आप? हाँ, ज़िंदगी कितनी बदली। तो मतलब ऐसा था कि भाई इतना बूम मिला था, इतनी प्रसिद्धि मिली थी, इतना नाम हुआ था कि हर तरफ मतलब जहाँ जाते थे लोग पहचानते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई ये लोग कोई ऐसे जाते हुए देखता था तो मुझे अंदर से पता चलता था कि यार लोग ये मुझे देख रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या पहचान रहे हैं। तो ये धीरे धीरे फिर जहाँ रहता था, मैं चौल से आया हूँ, मुंबई में चौल में रहता था, तो वहाँ पर जब मैं सिलेक्शन हुआ, मतलब फाइनल में आ गया मैं, तब मेरे वहाँ पर पोस्टर्स लगे थे कि अपना इलाके का राजकुमार जावकर राजा रेंचो हो गया है और टीवी पे शो आ रहा है ये वो। तो काफ़ी प्रसिद्धि मिली, काफ़ी दोस्तों से, मतलब क्या कहूँ, मतलब उस लम्हे को आज भी याद करके मैं जीता हूँ। अभी आप और शहरों में जाते हैं जब अपना प्रोग्राम करने, स्टेज शो जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों का एक बहुत अच्छा वेलकम आपका करते होंगे, तब कैसा लगता है एक राजा को? तब राजा वाली फीलिंग आती है? बिल्कुल बिल्कुल, तब राजा वाली फीलिंग आती है। हालांकि है नहीं। बिल्कुल, हालांकि हूँ नहीं मैं, जो कुछ भी हूँ मैं रेंचो की वजह से हूँ, ये बात मैं भूलूंगा नहीं। अगर रेंचो नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पर नहीं होता। तो बड़ी खुशी होती है, लोग मिलने आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो जीवन में और क्या चाहिए, जो मैंने सोचा था, जो अचीव करना चाहता, वो मुझे मिल गया। हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी है नहीं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं राजा रेंचो ना होता, सिर्फ राजकुमार जावकर होता, तो कितनी सैलरी होती, क्या करता मैं, परिवार को किस तरह से संभालता। लेकिन आज दुआ है ईश्वर की, और कुछ नहीं। तो राजकुमार जी, परिवार की बात की, परिवार में कौन है जैसे आपके? परिवार में माँ है, बेटा है, वाइफ है। अच्छा। और मैं? हाँ, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तुम तो हो ही। तो राजकुमार जी, ये जैसे आपने कहा शादीशुदा हैं आप, तो अक्सर लोगों का एक फिनोमेना रहता है, जहन में रहता है कि भाई कलाकार है या आर्टिस्ट या कॉमेडी आर्टिस्ट है, तो शादी में थोड़ा सा मतलब बचता है व्यक्ति शादी करने का। कैसे हुई शादी, और मतलब उसके बाद जो मिसेज हैं आपकी, उनका कितना सपोर्ट रहता है? मिसेस का सपोर्ट तो 100% रहता है एक्चुअली। इनकी